मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। शायद आपने इस बच्चे के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। कुछ इसकी कॉमेडी बना रहे हैं, कुछ इसकी न्यूज़ बना रहे हैं और कुछ इसको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये एक आई ओपनिंग इंसिडेंट हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या चीज़ है और बच्चे की अपब्रिंगिंग क्या रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में। इतना तो हम सबको समझ में आ चुका है कि ये रटी रटाई बातें बोलता है। इसको इस तरीके से ट्रेन करने के लिए इसके पीछे कोई तो है, पॉसिबली उसके पेरेंट्स है या कोई और भी हो सकता है। सनातन धर्म क्या है ये जाने बिना ही ये सनातन का प्रचार शुरू भी कर देता है। कान्हा मेरा छोटा भाई है, मैं कान्हा के साथ पढ़ता हूँ, वगैरह वगैरह। आप जब इस बच्चे को पहली बार सुनते हो तो आपको इसके ऊपर प्यार आता है कि यार क्या बच्चा है, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान। जब आप इसको बार बार सुनते हो तो आपको इसके ऊपर गुस्सा आएगा, आपको लगेगा यार ये कर क्या रहा है, इसको कोई रोकता क्यों नहीं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको इसके ऊपर दया आएगी कि यार ये इतना छोटा बच्चा, एक तरफ इसको न्यूज वाले सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ यूट्यूबर्स ट्रोल कर रहे हैं, इसके फिजिकल लुक पर कॉमेडी हो रही है, चिढ़ाया जा रहा है और बैकग्राउंड में इसके ट्रेनर जो इसको पीछे हटने ही नहीं देते। आज की डेट में ये बच्चा चारों तरफ से गिरा हुआ है। इसके ट्रेनर्स, यूट्यूबर्स, कॉमेडियन, न्यूज वाले हर तरफ से इसको मान लो नोचा जा रहा है। एक 10 साल के बच्चे के लिए इतना ट्रोल सहन करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट इस वीडियो से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ इस मामले में अगर इंटरफियर करे, इस बच्चे का काउंसलिंग करे और लीगली इन्वेस्टिगेट करे, क्या वाकई इसके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, वाकई इसका मिसयूज किया जा रहा है फॉर सम पर्सनल रीजंस और समवन्स पर्सनल बेनिफिट्स। इसको इस दलदल से निकाल कर एक नॉर्मल बच्चा बनाना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज अ किड, ही डिजर्व्स अ गुड लाइफ। उसके दिमाग में जो बातें भरी गई है, जो ट्रेनिंग उसे दी गई है, उसमें उसका क्या फॉल्ट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कॉमेडी और इसकी ट्रोलिंग करना बंद कर दें प्लीज। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए और इसको एक नॉर्मल लाइफ मिलनी चाहिए, ही डिजर्व्स अ नॉर्मल लाइफ, तो कमेंट में जरूर लिखें यस ही डिजर्व्स। अब आते हैं लर्निंग इंसिडेंट पे। आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स, खास करके पढ़े लिखे पेरेंट्स, बच्चों के बचपन से ही उनके लिए टेंशन में रहते हैं कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। टेंशन में रहने तक ठीक है, लेकिन वो अपनी चॉइसेस उस पर थोपने भी लगते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये फॉरेन जाएगा, बिना उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी जाने उसके ऊपर अपनी चॉइसेस थोपने लगते हैं और उसको बचपन से ही उस तरीके से ट्रेन भी करने लगते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि 14-15 साल तक उसको सारे रिसोर्सेस मिले, उसको हर तरीके की पढ़ाई लिखाई मिले, रिलीजन का भी नॉलेज मिले, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी उसको एक्सेस मिले, उसको मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, सब कुछ सिखाया जाए और ये देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है, उसकी खुद की साइकोलॉजी कैसी है, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को सूट करते हुए कौन से प्रोफेशंस हो सकते हैं और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाए कि वो कौन सा करियर चूज करेगा। लेकिन फेमस और सक्सेसफुल बनने और बनाने के चक्कर में पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों का बचपन छीन लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन वो अपने फील्ड से, अपनी जॉब से, अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं रहते। वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने का और बैकअप द माइंड यही सोचते रहते हैं कि यार कुछ जुगाड़ करूँ, कुछ और करूँ, कब इस काम से मुझे छुटकारा मिले। शायद वो भी किसी इन्फ्लुएंस में आके किसी के कहने पे कोई करियर चूज कर लिया या उन पर भी कोई चॉइस थोपी गई थी। अगर वो अपना इंटरेस्ट जानकर अपने ओवरऑल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कोई करियर चूज करते हैं तो शायद इतना बोर्डम नहीं होता उनके करियर में और काम चैलेंजिंग नहीं लगता। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दे, उनको थोड़ी फ्रीडम दे, इससे पहले कि आप उसके करियर का कोई डिसीजन ले, उसकी चॉइसेस क्लियर होने दे। हो सकता है आपने उसके लिए कोई बेस्ट करियर चूज किया हो, लेकिन उस करियर में वो बेस्ट करेगा या नहीं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेस्ट प्रोफेशन होना इतना जरूरी नहीं है जितना हमारे प्रोफेशन में हमारा बेस्ट होना जरूरी है। आप अपने बच्चे की लाइफ में द्रोणाचार्य तो बन जाते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि बच्चा अर्जुन है भी या नहीं। और बच्चे को अर्जुन बनाने के चक्कर में कहीं आप उसे कोई कार्टून ना बना दो। सो वेट अ लिटिल फॉर द बेस्ट। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।